अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुर्तज़ा ज़ैदी एडवोकेट यू चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब फरमा दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मोहतरम सामीन, आज हम कानून मियाद यानी लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 और आर्टिकल 164 का मुख्तसर जायज़ा लेंगे और इसके साथ ही आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टेड केसेस जो हैं उनका रेफरेंस भी बताऊंगा। अगर लिमिटेशन एक्ट यानी कानून मियाद के जो मैंने सेक्शन 5 और 164 बताए हैं, तो इसके मुताबिक ये देखा जाता है कि जब भी कोई मुकदमा, कोई अपील, कोई रिवीजन जो भी है या लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है या अपील दायर करनी है, तो उसके लिए ये लिमिटेशन एक्ट के तहत पाबंदी है कि वो कितने दिन में उसका पीरियड और उसकी मुद्दत कितनी है, और अगर वो मुद्दत गुज़र जाए तो फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है सेक्शन 5 और आर्टिकल 164 की लिमिटेशन एक्ट की। तो इसमें तरीक़ाकार ये है कि अगर मुतल्लिका या मुतासिरा फ़रीक को किसी केस में नोटिस ना दिया गया हो और मुतासिरा फ़रीक को इसका इल्म भी ना हो कि उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दायर हुआ है, तो वो मुतासिरा फ़रीक जो है उसके हुकूक पर वो मुकदमा असर अंदाज होता है, तो वो उस पर कानून मियाद का इतलाक़ उस दिन से शुमार होगा जिस दिन उसको नोटिस मिला होगा या जिस दिन उसको उसका इल्म हुआ होगा कि उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दायर हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में ये वाज़ेह है कि जो भी फ़र्ज़ किया अगर किसी मुकदमे में मुद्दत जो है वो 30 दिन है दायर करने की, तो वो 30 दिन जो है उस वक़्त से शुरू होंगे जिस दिन उसको उसका इल्म होगा या उसको नोटिस होगा, तो उस दिन से जो है वो शुमार होंगे 30 दिन। और इस नुक्ते पर जो है कानूनी रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट का वो है 2002 SCMR पेज है उसका 343। इसमें मज़ीद मैं वज़ाहत कर देता हूँ कि कानूनी मियाद भी वो पीरियड गुज़र जाए जिसके दौरान मुतल्लिका फ़रीक को अपना मुकदमा दायर करना था या उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दायर हुआ है उसको दिफा करने का टाइम यानी उसमें डिफेंस करने का टाइम यानी लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत जो पीरियड ऑफ फाइलिंग दिया गया है वो गुज़र चुका है, तो उसकी माफ़ी के लिए उस मुतल्लिका अदालत को एक दरख्वास्त देना होगी
जो कि सेक्शन 5 और आर्टिकल 164 के तहत दायर होगी, जिसमें ये ज़रूरी है कि मुतासिरा पार्टी, मुतासिरा फरीक जो है वो तफसील के साथ तमाम वजूहात और तमाम हालात जिस वजह से उसको इसमें देर हुई है दायर करने में, उसका हवाला देकर तफसीलन जो है, कुछ तो लॉ ऐसे भी हैं जिसमें कहा है कि हर एक दिन को एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। यानी अगर 15 दिन फ़र्ज़ किया गुज़रे हैं तो हर एक दिन के हिसाब से 15 दिन का ये बताना होगा कि उन दिनों आपने किस वजह से अपना मुकदमा दायर नहीं किया। इस पर PIJ 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 बिल्कुल वाज़ेह है। और एक और केस ला है 2003 CLC, पेज इसका है 200, और इसमें बहुत ही तफसील से तकरीबन तमाम केसेस जो हैं इस कानूनी नुक्ते के बारे में तफसील से तहरीर किए गए हैं। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट को भी मुकम्मल अख्तियार है, यानी ये भी एक नुक्ता याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये अख्तियार है मुकम्मल तौर पर कि वो मियाद की माफ़ी दे सकती है, लेकिन उसके लिए यही उसको साबित करना होगा कि किन वजूहात की बिना पर वो वक्त पर दायर नहीं कर सका है, अपना केस वो दायर नहीं कर सका है। इससे जो मुतल्लिका केसेस हैं वो है, नंबर 1 है PLJ 1999 सुप्रीम कोर्ट, पेज है 53, और दूसरा है 199 SCMR, पेज है 1661 1621 1621। तीसरा है 1973 SCMR, इसका पेज है 367। जो अगला रेफरेंस मैं आपको बताने लगा हूँ वो है PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट है, और पेज है इसका 310। और पांचवा जो है वो है PLD 1963, ये भी सुप्रीम कोर्ट है, और पेज इसका है 54। और एक और केस इसी में 85 पेज पर भी आपको मिल जाएगा। और मज़ीद मैं इस वीलॉग में अर्ज़ कर दूं कि माफ़ी के मयार के लिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ़ वही फरीक मुकदमा इस कानून से फ़ायदा उठा सकता है जिसकी दरख्वास्त माफ़ी मयार, नेक नीयती, तफसील और जायज़ सही वजूहात की बिना पर उसने वो दरख्वास्त दायर की है और उसका केस टाइम बार्ड हो गया है। इसके जो मैंने अभी आपको केस ला बताया है, इसके अलावा भी कुछ और केस ला है जिसमें सेक्शन 5 और आर्टिकल 64 का जायज़ा लिया गया है। वो है 2002 SCMR, सफ़ा है 416। दूसरा है PLJ 2003 सुप्रीम कोर्ट, उसका पेज है 852। और तीसरा है PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट, पेज इसका है 957। अगला जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 1988
SCMR, पेज है 409। मोहतरम सामीन, आज के व्लॉग में इतना ही काफ़ी है। मज़ीद अगले व्लॉग में मज़ीद कानूनी नकात को लेकर हाजिर होऊंगा। आप और आपके ख़ानदान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।